हेलो दोस्तों, आज अपन लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 7 राष्ट्रीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और उनको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो अध्याय का नाम है अध्याय 7। अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। की जीवन रेखाएं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 30 शब्दों में। प्रश्न पहला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। उत्तर है, सड़क परिवहन के 3 गुण निम्न हैं। सड़क निर्माण व्यवस्था में परिवर्तन अधिक सुरक्षित है। कम दूरी व्यक्तियों कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मैत्रीवी और पहाड़ी क्षेत्रों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सड़क निर्मित की सकती है। प्रश्न दूसरा है, रेल परिवहन कहाँ तक अत्यधिक सुविधाजनक साधन है तथा क्यों। इसका उत्तर है, रेल परिवहन व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं तथा लंबी दूरी तक सामान के परिवहन में सुविधाजनक साधन। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के विकास में सहायक हो। प्रश्न तीसरा है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कों के विकास से दुर्लभ क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी हुआ है और भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सड़क संगठन है जो सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। प्रश्न चौथा है, व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको उत्तर है, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्रों के बीच माल और सेवाओं की आवाजाही एक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित अंतर है। स्थानीय व्यापार एक ही देश के भीतर और एक क्षेत्र में होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। पहला है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों है कहे जाते हैं। उत्तर है, परिवहन और संचार के साधन को एक राष्ट्र और उनकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश की अर्थव्यवस्था न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री पर निर्भर करती है बल्कि उनके परिवहन पर भी निर्भर करती हैं। दुनिया के देशों के बीच अंडमान और तेजी से विकसित संचार चैनलों के कारण संभव हो गया है। इसलिए व्यापार के साथ साथ परिवहन को भी
को भी पूरा करता है। इन दो चीजों के कारण भारत बाकी दुनिया से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिवहन और संचार, जिसने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा योगदान दिया, उन्होंने हमारे शैली में सुधार करते हुए। प्रश्न दूसरा है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। इसका उत्तर है, भारत के लिए पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति प्रभावशाली हो रही है। सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान ने वस्तुओं के विनिमय को आसान कर दिया है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने उत्पादन, सॉफ्टवेयर, ज्ञान है उत्कृष्टता के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कुशल दावेदार के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की उत्पन्नता स्थिति को भी जोड़ा है। और